Hello everyone, welcome to my YouTube channel AG Vadda. This is Anand Kumar. Dear student, today I am going to talk about मधुबनी art. मधुबनी आर्ट, मधुबनी कला के बारे में, मधुबनी पेंटिंग के बारे में आज बात करेंगे, विच इज़ टेकन फ्रॉम क्लास 6 चैप्टर नंबर 8, जो क्लास 6 से लिया गया है, चैप्टर 8 से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेड अ वामर। वामर में हम पहले पढ़ेंगे बिहार इज फेमस फॉर मैनी थिंग। बिहार जो है वो प्रसिद्ध है फॉर मैनी थिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए। कैन यू नेम ऑफ सम देम, उनमें से क्या आप कभी, कैन यू नेम सम ऑफ देम, क्या उनमें से कोई कुछ चीज़ों का आप नाम बता सकते हैं। हैव यू सीन मधुबनी पेंटिंग्स, क्या आपने कभी, हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी सीन देखा है मधुबनी चित्रकला को। इफ़ सो, अगर हाँ, डिस्कस देम विथ योर फ्रेंड, तो आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, उसका चर्चा करें। नाउ स्टार्ट चैप्टर मधुबनी आर्ट, मधुबनी पेंटिंग जिसे बोल सकते हैं। वन ऑफ थिंग बिहार इज फेमस फॉर इज इट्स मधुबनी पेंटिंग। एक चीज़, वन ऑफ थिंग मतलब एक चीज़, बिहार इज फेमस, बिहार में प्रसिद्ध है, फॉर इज इट्स मधुबनी पेंटिंग। एक चीज़ से बिहार प्रसिद्ध है अपने आप को, वो किसके लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए, मधुबनी चित्रकला के लिए। दीज पेंटिंग्स आर जनरली सीन ऑन द वॉल्स, इनकी जो पेंटिंग है, चित्रकला है, आर जनरली सामान्य रूप से सीन देखा जाता है, ऑन वॉल्स दीवारों पर, पेपर्स पर, क्लॉथ कपड़ों पर, डेकोरेटिव पोर्ट्स मतलब आकर्षक दिखाने वाले पोर्ट्स मतलब घरों पर, घड़ा होता है बर्तनों पर, एंड वुड और लकड़ियों पर। टिल अबाउट 50-60 ईयर्स एगो मतलब 50-60 साल पहले तक, 50-60 साल पहले तक, इट वाज यूज्ड, इसका सिर्फ यूज किया जाता, प्रयोग किया जाता फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल इन द विलेज। 50-60 साल पहले तक इसका यूज सिर्फ गाँव के दीवारों पर, घरेलू दीवारों पर डेकोरेटिव के लिए, चित्र शानदार बनाने के लिए उसको यूज किया जाता था। इन द लास्ट 50 ईयर, और पिछले 50 सालों से विलेज आर्टिस्ट, गांव के जो कलाकार है, हैव स्टार्टेड, शुरू कर दिया है, पेंटिंग ऑन पेपर, पेपरों पर चित्रकला बनाना, एंड ये देख रहे हैं आप, दैट्स मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी आर्ट, एंड क्लॉथ्स, और कपड़ों पर भी चित्रकारी करना शुरू कर दिए हैं। दे नाउ पेंट्स ऑन साड़ी, अब वे लोग पेंट मतलब चित्रकारी शुरू कर दी है, ऑन साड़ी मतलब साड़ियों पर, दुपट्टाज मतलब दुपट्टों पर, रुमाल, ये रुमाल वो है हेड वेयर जो हम सर में लगाते हैं, उस रुमाल को। टेबल क्लॉथ मतलब टेबल पर बिछाने वाले कपड़ों पर भी चित्रकला शुरू हो गया है, वुड लकड़ियों पर भी, पॉट्स घड़ा या बर्तनों पर, एंड अदर बेसिस और अन्य आधारों पर इन्होंने अब चित्रकारी शुरू कर दिया है मधुबनी पेंटिंग्स ने। द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट, रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल, यूज्ड मतलब उपयोग करना, बाय आर्टिस्ट कलाकारों के, मधुबनी पेंटिंग की चित्रकला के कलाकारों के द्वारा जो रॉ मटेरियल होता है, जो पेंटिंग के लिए यूज किया जाता है, फॉर दिज पेंटिंग, अब इसके पेंटिंग में, आर कलर्ड फ्रॉम नेचुरल, वो कलर क्या होता है, फ्रॉम नेचुरल प्राकृतिक होते हैं, कलर मेड बाय फ्लावर जो फूल से बनाया जाता है, एंड अदर नेचुरल मटेरियल, और अन्य, और अदर मतलब अन्य, नेचुरल प्राकृतिक, मटेरियल मतलब सामग्री, प्राकृतिक अन्य सामग्रियों से उनका रंग तैयार किया जाता है। बट ऑन वॉल्स एंड क्लॉथ, लेकिन दीवार और कपड़ों पर, बट वॉल्स एंड क्लॉथ मतलब दीवार और कपड़ों पर, दे यूज फैब्रिक कलर, वो जो यूज करते हैं फैब्रिक कलर यूज करते हैं। फैब्रिक कलर जो दीवार और कपड़ों पर चिपकता नहीं है मतलब निकलता नहीं है, उसको बोलते हैं फैब्रिक कलर, उसमें यूज करते हैं। द थीम ऑफ दीज पेंटिंग आर नेचुरल सेंस ऑफ द विलेज। द थीम मतलब इसका जो विषय है, इसका जो विषय वस्तु है, ऑफ दिज पेंटिंग इस कलाकारी का, इस चित्रकारी का, आर नेचुरल सेंस इसका प्राकृतिक दृश्य है, ऑफ द विलेज गाँव में, फ्लोरा एंड फौना जीव जंतुओं, फ्रॉम रिलीजन और धार्मिकों से, धर्मों से। मैनी ऑफ द मधुबनी पीपल डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग, देयर लिविंग मतलब अपने जीवन निर्वाह करने के लिए। मैनी ऑफ द मधुबनी पीपल, मधुबनी के बहुत सारे लोग, डिपेंड मतलब इस पे आश्रित है, दिस आर्ट इस कला पर। देयर हैव बीन मैनी ग्रेट आर्टिस्ट,
मधुबनी के पास बहुत सारे महान कलाकार भी हुए हैं हु हैव पार्टिसिपेट, जिन्होंने भाग लिया है, हिस्सा लिया है, बोथ इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम। बहुत सारे ऐसे महान कलाकार भी हुए, चित्रकार भी हुए हैं जो हिस्सा लिए हैं, बोथ दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लिए हैं। मैनी ऑफ द आर्टिस्ट आर वुमेन, बहुत सारे इसमें जो कलाकार हैं वो महिलाएं हैं। सम ऑफ आर्टिस्ट आर हाउस होल्ड नेम इन देयर रीजन्स एंड कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्शनल एट द नेशनल फोरम्स एज वेल। फॉरम्स का मतलब होता है मंच, एज वेल मतलब साथ साथ, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, एक्सपेक्शन मतलब माना जाता है, कंसीडर मतलब दिखाना, बताना या माना, रीजन मतलब क्षेत्र। कहता है सम ऑफ द आर्टिस्ट, कुछ जो कलाकार है, आर हाउस होल्ड नाम, जिसका नाम घरों में गूंजा जाता है, मधुबनी के बहुत सारे घरों में लिया जाता है। इन देयर रीजन, उनके क्षेत्रों में उनको माना जाता है। एट द नेशन फोरम्स एज वेल, और राष्ट्रीय मंचों पर भी उसका नाम अभी भी लिया जाता है। कहता है एट प्रेजेंट, और वर्तमान में, मैनी सेंटर्स कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला पर बहुत सारे सेंटर केंद्र बन चुके हैं। कंडक्ट ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण देते हैं उस कला को सिखाने के लिए, उस पर बहुत मंच बन चुके हैं। मैनी पीपल अदर दैन विलेज आर्टिस्ट आर ऑल्सो टेक कीन इंटरेस्ट इन दिस ट्रेडिशनल आर्ट। ट्रेडिशनल आर्ट मतलब होता है पारंपरिक कला। पारंपरिक कला में बहुत कीन इंटरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं विलेज आर्टिस्ट, गांव के कलाकार। हाउएवर, जबकि इन द विलेज चिल्ड्रेन, जबकि गांव के जो बच्चे होते हैं, एज यंग, जैसे बड़े होते हैं, एज 5 years old, 5 साल का जैसे ही होते हैं, लर्न दिस आर्ट, इस कला को सीखने लगते हैं, विद देयर मदर्स, अपनी माँओं के साथ, अपने घरेलू आदमियों के साथ जो पेंटिंग करते हैं मधुबनी चित्रकला, उसके साथ वो बच्चे भी 5 साल में सीखने लगते हैं। नाउ ग्लॉसरी एंड नोट्स। डेकोरेटिव मतलब होता है सजाना, मेक मोर अट्रैक्टिव, अच्छा दिखने के लिए। रॉ मतलब होता है कच्चा, इन इट्स नेचुरल स्टेट मतलब प्राकृतिक रूप से। फ्लोरा एंड फौना मतलब पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। हाउस होल्ड मतलब घर एवं परिवार, होम एंड फैमिली। एक्सेप्शनल मतलब होता है, एक्सेप्शनल मतलब जनसभा या रिमार्केबल। दिस चैप्टर वाज एंड दिस इज दिस चैप्टर मधुबनी आर्ट, मधुबनी कला, इसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। एंड यू सी द पेंटिंग दैट इज कॉल्ड मधुबनी पेंटिंग, इज कॉल्ड बाय that is called Madhubani painting. It is used to decorative on walls and our village walls, our clothes, and many of things which basis used this type of painting. Thank you. Jai Hind. Till then, bye.